Okay, good evening, students. Welcome to Learners Academy. This is part 2 of exercise 1.3 of chapter number 1, Relations and Functions of your NCERT class 12th CBSE board syllabus. Okay, so till now we have studied about what? About invertibility, about how to prove how to find the composition सीख चुके हैं ना. इन्वर्टिबिलिटी आज है, थोड़ा बहुत आया था इन्वर्टिबिलिटी का, लेकिन मेन इन्वर्टिबिलिटी आज के सेक्शन में शुरू होगी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7. देखो पहला क्वेश्चन ही कह रहा है शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल. तो बेसिकली इन्वर्टिबल फंक्शन कब होता है? जब एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करे ताकि उससे बोथ वेज कॉम्पोजिशन आइडेंटिटी फंक्शन मिले. बोथ वेज कॉम्पोजिशन लाइक गॉफ एंड फॉग. याद रहे गॉफ का इनवर्स फॉग नहीं होता, ये बात पहले भी चर्चा हो चुकी है. गॉफ का इनवर्स होता है एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स होता है ना. तो उल्टा मैं कह दूं, कई बार मुंह से निकल जाता है गॉफ का उल्टा, मतलब गॉफ का उल्टा करो, ऐसे नहीं करो, उल्टा करो. तो उल्टे का मतलब है, बस मैं इतना कह रहा हूं कि जी को उठा के एफ लिखो, मतलब उल्टे का मतलब यहाँ पर है बैकवर्ड कंपोजिशन करो, गॉफ का बैक फॉक कर दो. उसका उल्टे का मतलब इनवर्स मत समझ जाना, है ना. ओके ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7. कंसीडर अ फंक्शन एफ विच इज मैप्ड फ्रॉम आर टू आर, real to real, given by fx equals to 4x plus 3. Okay, this is our function. Show that f is invertible. Find the inverse of f. तो जब अपने को इनवर्स ऑफ f निकालना ही है, तो फिर f को इन्वर्टिबल अलग किसी प्रोसेस से प्रूव नहीं करेंगे, क्योंकि इनवर्स निकालने के प्रोसेस में फंक्शन इन्वर्टिबल प्रूव वैसे ही हो जाता है. हाँ, अगर क्वेश्चन केवल इतना होता कि शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल, तो हम क्या करते, फिर हम अलग तरीका चूज करते. हम क्या एफ को बाइजेक्टिव प्रूव करते. क्या करते? क्योंकि एवरी बाइजेक्टिव फंक्शन इज इन्वर्टिबल एंड एवरी इन्वर्टिबल फंक्शन इज बाइजेक्टिव. बोथ वे इंप्लीकेशन होता है, सीखा था हमने. तो अगर इनवर्स नहीं निकालना होता तो हम ये काम करते, बट जब इनवर्स निकालना ही है तो फिर बाइजेक्टिव, फिर हम डबल मेहनत नहीं करेंगे, फिर हम इनवर्स निकालने के प्रोसेस की ओर बढ़ेंगे और उस प्रोसेस के बीच में एफ इन्वर्टिबल प्रूव हो जाता है. इवन डेफिनेशन में भी उसने ऐसे ही किया था कि गॉफ एंड फॉक आइडेंटिटी है तो एफ इन्वर्टिबल है और वो जी ही एफ का इनवर्स है. ये प्रोसेस होती है. ओके चलो, तो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू 4x प्लस 3. स्टार्ट राइटिंग. द गिवन फंक्शन इज here the function f mapped from R to R is defined as fx equal to 4x plus 3. fx equals to 4x plus 3. ठीक है, ये तो फंक्शन गिवन है. अब इन्वर्टिबल प्रूव करना है, यानी कि हमको एक ऐसा नया फंक्शन सोचना पड़ेगा g जो कि इसका उल्टा हो, है ना. इसका उल्टा हो तो पहले इसका उल्टा फंक्शन सोचते हैं अपन, है ना. तो लेटस से इसको मैं ले लेता हूं y. तो इफ y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू 4x प्लस 3, तो उसको उल्टा करते हैं तो वी विल गेट x इक्वल्स टू, सो वी कैन से दैट x इक्वल्स टू व्हाट, बोलो. x को भी, हाँ चलो ठीक है, x इक्वल्स टू y माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय 4. ये x की वैल्यू आ गई. तो हम मान लेते हैं let a function g which is again mapped from R to R. मतलब अब इसका डोमेन, इसका कोडोमेन रिवर्स किया है मैंने, बट बिकॉज दोनों रियल नंबर्स थे. आओ बेटा श्रेया आओ. हाँ लिखो. सो हमने क्या किया, लेट ए फंक्शन g विच इज मैप्ड फ्रॉम R to R. यहाँ पे याद रहे ये R, ये वाला R है जो इसकी कोडोमेन से डोमेन बन के आया, और ये वाला R इसका R है. अब R to R ही था, इसलिए इस चीज का फर्क नहीं पड़ा. अगेन ये R to R ही रह गया, है ना. डिफाइंड बाय, be defined by, let a function g R to R be defined as x equal to g of y equal to y minus 3 by 4. अब मैंने एक नया फंक्शन मान लिया g of y करके, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ y डिफाइन है ना ये फंक्शन, y माइनस 3 by 4. तो मैंने इस फंक्शन का नाम रख दिया g of y. ओके, अब इसका
और इसका करने वाले हैं कॉम्पोजिशन, यानी गॉफ एंड फॉक करने वाले हैं। और गॉफ एंड फॉक अगर आइडेंटिटी आ जाएगा तो यस यू आर द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन, और अगर नहीं आएगा तो कह देंगे कि तू इसका इनवर्स नहीं है। तो हमेशा पहले गॉफ करते हैं ना, हमेशा पहले क्या करते हैं, गॉफ का मतलब ये होता है कि एफ में डालकर फिर जी में डाल रहे हैं ना। तो नाउ गॉफ करने वाले हैं अपन। अब एक और चीज, सर गॉफ एक्स पे लगेगा या वाई पे लगेगा? तो गॉफ फंक्शन की डोमेन हमेशा एफ फंक्शन की डोमेन से मैच करेगी, और फॉग फंक्शन की डोमेन हमेशा जी फंक्शन के डोमेन से मैच करेगी। क्यों? क्योंकि गॉफ का मतलब है पहले फंक्शन को, पहले एफ फंक्शन अप्लाई हो रहा है फिर जी फंक्शन अप्लाई हो रहा है। तो एफ फंक्शन किस पे अप्लाई होता है? एक्स वाले एलिमेंट्स पे अप्लाई होता है। तो गॉफ भी किसका निकलेगा? एक्स का निकलेगा, वाई का नहीं निकल सकता। और फॉग किसका निकलेगा? वो वाई का निकलेगा। समझ आया? इज दिस क्लियर? चलिए तो गॉफ ऑफ एक्स निकालते हैं अपन। तो बाय डेफिनेशन कॉम्पोजिशन गॉफ ऑफ एक्स होता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यही होता है। इस ओ को हटा के ब्रैकेट लगा देते हैं, है ना। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास ऊपर 4x+3, तो ये जी ऑफ 4x+3 हो गया, हो गया। अब जी फंक्शन क्या कहता है कि जी ऑफ वाई इक्वल टू वाई माइनस 3/4, और यहां पे जी वाई पे लग रहा है, यहाँ पे जी इस पूरी चीज पे लग रहा है, तो जहां जहां वाई दिख रहा है वहां वहां ये पूरी चीज आएगी। यस और नो? आएगी। समझ आ रहा है ना भाई? जी ऑफ वाई की डेफिनेशन है ये। अब मैं जी ऑफ वाई थोड़ा निकाल रहा हूं, मैं तो जी ऑफ 4x+3 निकाल रहा हूं। तो उसकी डेफिनेशन में जहां जहां वाई है उसकी जगह क्या पुटअप करूंगा? 4x+3। तो इसका आंसर हो जाएगा, वाई की जगह मैंने पुटअप किया 4x+3, ये वाई है, वाई की जगह मैंने पुटअप किया 4x+3। उसके आगे जो है वैसे एज इट इज शो कर दो, -3 लिखा हुआ है, मैंने भी लिख दिया -3, डिवाइडेड बाय 4 लिखा हुआ है, डिवाइड बाय। समझ आया? ये एक तरीके से वाई है, ये एक तरीके से क्या है? वाई है भाई। वाई होता था तो वाई आता था, लेकिन ये वाई नहीं है, यहाँ ये है, तो इसकी जगह ये पूरी चीज आ गई। समझ आया? इसको जब मैंने सॉल्व किया तो आई गेट 3 - 3 कैंसिल आउट, 4x डिवाइडेड बाई 4, 4 से 4 कैन एक्स, ये लो साहब। तो गॉफ एक्स पे लगाया और मिला भी अंतिम में एक्स, जो इनपुट था वो आउटपुट मिल गया। तो गॉफ एक आइडेंटिटी फंक्शन प्रूव हो गया, हो गया। ठीक है, अब किसकी बारी है? फॉक की बारी है। तो फॉक किस पे लगेगा? वाई पे। अगेन फॉग ऑफ वाई। वाई पे क्यों लगा? क्योंकि जी फंक्शन वाई पे लग रहा है और पहले अपने को जी लगाना है। पहले क्या लगाना है अपने को? जी लगाना है। ठीक है, तो फॉग ऑफ वाई का मतलब हो गया एफ ऑफ जी ऑफ वाई, एफ ऑफ जी ऑफ वाई। ओके, दैट मीन्स जी ऑफ वाई की वैल्यू है ना हमारे पास, क्या है? y-3 होल डिवाइडेड बाय 4। चलो अब इसका कॉम्पोजिशन अप्लाई करते हैं। देखो फंक्शन एफ एक्स क्या कहता था कि 4x+3 कर देना, जो भी अंदर एलिमेंट है उसको 4 से गुना करके 3 जोड़ देना, ऐसा वो कहता था। अभी किसके ऊपर ये फंक्शन अप्लाई करना है? y-3/4 पे। भाई एक्स के साथ ये क्या करता था? एक्स के साथ ये कुछ ऐसा करता था कि उस एक्स का 4 गुना कर देता था और 3 जोड़ देता था। अब मैं जो भी डालूंगा उसका 4 गुना करके 3 जोड़ेगा ये। मैंने ये पेन डाल दिया तो उस पेन का भी 4 गुना करके 3 जोड़ देगा। मैंने श्रेया को डाल दिया, श्रेया का 4 गुना करके 3 जोड़ देगा। करेगा नहीं करेगा? तो ये मान लो ये है वो श्रेया, अब इसको डाल रहा हूं मैं, तो इसका 4 गुना करेगा, इसका y-3/4 का ये 4 गुना करेगा और फिर उसके आगे 3 भी जोड़ेगा। ये उसकी फंक्शनिंग है, ऐसा कार्य करना उसका काम है, उसकी प्रोग्रामिंग ही ऐसी है। ठीक है, ओके। तो मैं कर देता हूं उसका सोल्यूशन, इक्वल टू y-3/4, मतलब 4 है, सॉरी पहले 4 है, तो 4, अब x है, x की जगह क्या आएगा? ये सारी चीज। कलर चेंज करके लिख लेता हूं ताकि वो डिस्टिंग्विश हो जाए। y-3/4, और उसके बाद फिर +3 करता है, तो ये लो +3 करना ही है हमको, जो काम वो करता है वो करना ही है। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, कटेगा, y-3 + 3 क्या आ जाएगा? y। तो ये लो साहब फॉग y पे अप्लाई किया तो y आ गया, आ गया ना। भाई मेरे पास ऑब्वियसली दो मशीनें हैं, और मैं शुरुआत में लेके एक बार आउटपुट लेके फिर वापस उसमें डाल दूंगा, तो स्टार्टिंग वाली चीज मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और स्टार्टिंग वाली चीज मिल गई, यही इस चीज का सबूत है कि ये मशीन इसकी उल्टी मशीन है। अगर नहीं देता है, कोई तीसरा एलिमेंट दे देता है, मान लो गेहूं डाला आटा मिला, और उल्टी मशीन में आटा डाला और गेहूं नहीं मिला, कुछ तीसरी चीज बाजरा मिल गया, तो भैया तू उसका उल्टा नहीं, तू तो कोई अलग फंक्शनिंग है तेरी। तो समझ गए? क्लियर है? इसीलिए ये तरीका बताया एनसीईआरटी ने, गॉफ एंड फॉक कंपोजिशन करके आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो अब अपन एक लाइन लिखते हैं यहाँ पे, यहां तक नोट डाउन कर लो अगर नहीं किया तो पहले।
लिख लिया। अब मैं एक लाइन लिखता हूं, सो गॉफ ऑफ गॉफ इज इक्वल्स टू आई, आई मतलब आइडेंटिटी फंक्शन, और गॉफ एक्स पे लगा था तो इसको शॉर्ट में लिख देते हैं आई एक्स। एंड फॉग भी एक आइडेंटिटी फंक्शन है, और फॉग किस पे लगा था, वाई पे लगाता था, तो इसको लिख देते हैं आई वाई। आई एक्स का मतलब होता है आइडेंटिटी फंक्शन होना, और नीचे जो सेट लिखते हैं वो उसका डोमेन होता है। गॉफ एक्स सेट पे लगा था और फॉग किस पे लगा था, वाई सेट पे लगा। तो मैं लिख दिया सो गॉफ इज एन आइडेंटिटी फंक्शन ऑन एक्स एंड फॉग इज एन आइडेंटिटी फंक्शन ऑन वाई। इससे ये साबित होता है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, हेंस हेंस द फंक्शन एफ इज इन्वर्टिबल। प्रूव हो गया, जो पहला पार्ट था ना इन्वर्टिबल प्रूव करना, वो पार्ट हो गया। द फंक्शन एफ इज व्हाट, इन्वर्टिबल। इसके आगे मैं डाल दूंगा प्रूव्ड। और इन्वर्टिबल प्रूव करने के बाद उसका इनवर्स हमारे बिल्कुल आंखों के सामने होता है। जो दूसरा फंक्शन हमने नया सोचा था ना कंपोजिशन के लिए, वही एक्चुअली इसका इनवर्स है। तो इसके आगे लिख देंगे, ऊपर लिख देता हूं मैं यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूं एंड एफ इनवर्स। इनवर्स को ऐसे शो करते हैं, -1 पावर लगा देते हैं, इसका मतलब इसको रीड करते हैं इनवर्स। एंड एफ इनवर्स क्या है, जी है। एफ इनवर्स क्या है, जी है। दैट इज, थोड़ा सा और इसको रीडिफाइन करेंगे, दैट इज एफ इनवर्स इक्वल टू जी। जी किस पे लग रहा है, वाई पे लग रहा है। फंक्शन मतलब डेफिनेशन के हिसाब से बता देंगे क्या फंक्शन है वो, वाई -3 डिवाइडेड बाय। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। प्लीज मैच द आंसर फ्रॉम द आंसर की कि एफ इनवर्स यही निकल के आ रहा है क्या, वाई -3 डिवाइडेड बाय। ठीक है, समझ आया। अच्छा, कल को कल को आपको किसी जगह ऐसे भी दिखाई दे सकता है क्या, कि एफ इनवर्स, इसी का आंसर किसी बुक्स में ऐसे भी दिखाई दे सकता है कि एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स -3/4। तो उससे कंफ्यूज मत हो जाना, ये भी करेक्ट है बेटा। एक बार फंक्शन डिफाइन हो गया, अब तो y को x बदल दो, x को a बदल दो, a को b बदल दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या। आपको मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर सिखा दिया है, a² + 2ab + b²। तो कल को मैं x + y का होल स्क्वायर पूछूं तो आप ऐसे थोड़ा ना कहोगे सर ये तो आपने सिखाया नहीं। ये तो बस मैटर ऑफ चेंजिंग ऑफ वेरिएबल्स है ना। तो हमने फंक्शन एज ए डेफिनेशन में सीख लिया y -3/4, g ऑफ y इक्वल टू y -3/4। तो कल को कहीं आंसर g ऑफ x में लिखा हुआ हो x -3/4, तो वो भी करेक्ट है, वो भी करेक्ट है ना, लिखा हुआ हो तो इनकेस। ओके, समझ आया अच्छे से। ठीक है, तो बीच में से पिक किया है इन्वर्टिबिलिटी, तो थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, बट फिर भी ट्राई करो कवर करने की। और साथ में फिर अब आपका काम ये बढ़ जाएगा कि एक तो पुरानी वीडियोस वॉच करना होगा और थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे देना होगा पुराना कवर करने के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 8 रीड आउट करते हैं सब लोग। देखो, फंक्शन है आर प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव रियल नंबर्स। आर प्लस का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स। से कहां जा रहा है ये देखो, से कहां जा रहा है, डोमेन क्या है, क्लोज इंटरवल 4 से लेके इंफिनिटी, यानी 4 से बड़े, 4 को मिलाकर और उससे बड़े सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स। ये तो है कोडोमेन। और डोमेन क्या है, सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स। सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स मतलब जीरो को छोड़ना है और नेगेटिव नंबर्स को छोड़ना है, उसके अलावा जितने भी दुनिया में नंबर्स होते हैं वो लेने हैं। अच्छा, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, x² + 4। फाइन, ये फंक्शन की डेफिनेशन है। देखो, ये तो हो गई मैपिंग, ये फंक्शन की है मैपिंग, ये है फंक्शन की डेफिनेशन। ओके, दोनों बातें क्लियर है। अब वही आपको पहले एफ को इन्वर्टिबल प्रूव करना है, और एफ का जो इनवर्स आना चाहिए वो ये आना चाहिए। देखो, पिछले क्वेश्चन में तो एफ का इनवर्स पूछा था, इस बार एफ का इनवर्स भी दे दिया, मतलब दोनों चीजें प्रूव करनी है, एफ इन्वर्टिबल भी प्रूव करना है और एफ का इनवर्स फिर आएगा उसको ये प्रूव करना है। ओके, और वेयर आर प्लस की डेफिनेशन दे दी, वैसे हमको पता था, बट फिर भी उसने बता दिया सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। नॉन नेगेटिव कह रहा है, छोड़ो सुनो, नॉन नेगेटिव कह रहा है, दैट मीन जीरो भी शामिल है। नॉन नेगेटिव कह रहा है ना, दैट मीन जीरो भी शामिल है। वैसे नहीं होता है, वैसे आर प्लस मतलब जीरो भी शामिल नहीं होता, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए इसने आर प्लस को ऐसा डिफाइन किया है। ठीक है ना, वैसे आर प्लस में जीरो नहीं आएगा। ओके, आर प्लस में पॉजिटिव रियल नंबर्स आएंगे। ओके ना, क्लियर है। चलिए, तो इसको भी पिछले क्वेश्चन की तरह स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट राइटिंग। हेयर द फंक्शन एफ इज, हेयर द फंक्शन एफ, it is mapped from r plus to close interval 4 comma infinity
सॉरी इन्फिनिटी पे कभी भी, ये तो समझते हो क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल वे 4 शामिल है और ओपन इंटरवल में शामिल नहीं है, और इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लग सकता क्योंकि इन्फिनिटी तक कोई पहुंच ही नहीं सकता, वो शामिल कर ही नहीं सकते, तो हम इसमें हमेशा ओपन इंटरवल। ठीक है, आर प्लस 2 4 इंफिनिटी क्लोज इंटरवल 4 इंफिनिटी इज डिफाइंड एज कैसे डिफाइन किया हुआ है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, और यहाँ पे आर प्लस की डेफिनेशन जैसा कि उन्होंने कहा है तो हम भी लिख देंगे, वेयर वेयर आर प्लस इज द सेट ऑफ ऑल। तो देखो आर प्लस को अपन अपने डेफिनेशन में डिफाइन कर देते ना बेटा, आर प्लस इज इक्वल्स टू, ऐसे लिख दूं देखो, 0 to infinity, 0 to infinity में ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स आए कि नहीं आए, जरूर थोड़ा ना हम उसी की लाइन लिखें, हमने और भाई सॉल्यूशन कर रहे हैं हम तो और थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दिए, ये तो क्वेश्चन नोट किया है अपन ने अभी तक। ओके, अब अपने को क्या करना है, वही इन्वर्टिबिलिटी प्रूव करनी है, और इन्वर्टिबिलिटी के बाद फिर क्या करना है अपने को, क्या करना है, इनवर्स भी चाहिए। ओके, अब सबसे पहले देखो एक चीज और कर सकते हैं अपन, है ना, कि इन्वर्टिबिलिटी स्टार्ट करने से पहले अपन रफली अपने माइंड में या कैसे भी करके थोड़ी सी मैपिंग बनाने की कोशिश करें कि अच्छा ये डालेंगे तो ये आंसर आएगा, ये डालेंगे तो ये आंसर आएगा, और उससे क्लियर करें कि क्या ये इन्वर्टिबल है क्या। ठीक है, तो लेटस से आप चाहे से पहले नोट मत करो, पर एक बार अपन ट्राई करते हैं। लेटस से मैं कुछ यहाँ पे मैपिंग बना रहा हूँ, है ना, ये तो हो गया मेरा डोमेन। डोमेन क्या लेना है मुझे, आर प्लस, क्या लेना है, आर प्लस, एंड ये हो गया मेरा कोडोमेन। कोडोमेन क्या लेना है मुझे, 4 से लेके, लेटस से इस सेट को मैं बी मान लेता हूँ, इसका नाम रख देते हैं बी, जो कि 4 से लेके इन्फिनिटी तक है ना। इसके कुछ नंबर्स बताओ आर प्लस में, जीरो ले लो, एक तो 0 1 2 1.5 भी होगा क्योंकि रियल नंबर है, इंटीजर्स नहीं है ना, 3 3.2 इस तरह के कुछ नंबर्स होंगे, 4 5 राइट। और इधर किस तरह के नंबर्स होंगे, 4 से स्टार्ट होंगे यहाँ पे, तो 4 5 6 4.1 5.5 इस तरीके के नंबर्स यहाँ रहे होंगे। ओके, अब देखो, और फंक्शन है मेरा f इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये यहां से यहां आना है। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ जीरो की मैपिंग कैसे होगी, 0 का स्क्वायर प्लस 4 यानी 0 की मैपिंग 4, फाइन। ठीक है, 1 की मैपिंग कैसे होगी, 1 का स्क्वायर प्लस 4 5, फाइन। 2 की मैपिंग कैसे होगी, 2 का स्क्वायर प्लस 4 यानी 4 प्लस 4 8, यहाँ पे 8 कहीं होगा, उससे इसकी मैपिंग हो। ठीक है, अब देखो 2-3 एलिमेंट्स को आप मैप करना शुरू करोगे तो आपका दिमाग काम करना शुरू करेगा, अच्छा इसका कम से कम आंसर 4 ही हो सकता है क्योंकि उधर कम से कम आंसर इनपुट 0 है, तो कम से कम छोटे से छोटा आउटपुट 4 होगा होगा। तो आप ऐसे करते 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 आपको समझ आ रहा होगा कि यार यहां तो कोई भी एलिमेंट बच ही नहीं सकता क्योंकि इसने सेट ही 4 से स्टार्ट किया है। हाँ, अगर ये सेट 1 से स्टार्ट करता तो फिर 1 बच जाता, 2 बच जाता, 3 4 से छोटे सारे नंबर्स बच जाते कि नहीं बच जाते, और इन नेगेटिव होते तो वो तो सारे ही बच जाते, नेगेटिव नंबर्स तो सारे ही बच जाते। देखो उसने क्या ट्रिक खेली, इसने एक्स स्क्वायर प्लस 4 को देखा, और एक्स स्क्वायर प्लस 4 की गिरी में गिरी वैल्यू 4 होती है कि नहीं होती बताओ, क्योंकि एक्स स्क्वायर की गिरी में गिरी वैल्यू 0 होती है, एक्स स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव, एक्स स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव, तो एक्स स्क्वायर की गिरी में गिरी वैल्यू 0 होगी ना, नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 तो हो सकता है 0 का स्क्वायर, और 0 प्लस 4 करेंगे तो गिरी में गिरी वैल्यू इसकी क्या होगी 4, तो इसलिए इसने कोडोमेन को 4 से ही स्टार्ट किया। क्यों स्टार्ट किया पता है, ताकि इधर कोई एलिमेंट नहीं बच जाए, ताकि ये फंक्शन ऑन टू बन जाए, और ताकि ये फंक्शन बाइजेक्टिव बन जाए। इन्वर्टिबिलिटी की पहली रिक्वायरमेंट है कि इन्वर्टिबल फंक्शन तभी होगा, इनवर्स तभी मौजूद होगा जब फंक्शन बाइजेक्टिव हो। क्यों, क्योंकि अगर उधर कोई एलिमेंट बच रहा है तो आप रिवर्स आओगे तो फिर वो डोमेन है आपकी बार, और डोमेन का एलिमेंट बच जाना इट्स नॉट ए डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो बाइजेक्टिव बनाने के लिए हमको उधर एलिमेंट्स छोड़ने नहीं थे, इसीलिए उसने जानबूझ के ये जो को डोमेन है वो उसमें एलिमेंट्स 4 से स्टार्ट की। तो मैपिंग से ये आइडिया तो लग गया कि हाँ ये फंक्शन इन्वर्टिबल है। क्यों, क्योंकि हर एक एलिमेंट का पीछे जा सकते हैं, इधर कुछ नहीं बचेगा, इधर कुछ भी नहीं बचेगा, और एक की मैपिंग एक से हो रही है वो भी चेक करो, भाई मैं 0 डालूंगा तो आंसर 4 ही आएगा, 1 डालूंगा तो आंसर हमेशा 5 ही आएगा, ऐसा नहीं है कि 1 डालूंगा तो एक बार 5 आ रहा है और 2 डालने से भी 5 आ रहा है, ऐसा थोड़ी ना कि 2 डालने से या 3 डालने से भी 5 आ रहा है, 3 से कुछ अलग आएगा, डिस्टिंक्ट इमेज बन रही है।
ठीक है, तो ये इन्वर्टिबल। तो अब ये काम आपको करना नहीं है एक्चुअली, तो अपनी तसल्ली के लिए था भाई, हाँ अपन क्वेश्चन के अंदर घुस जाए, अच्छा ये हो रहा है, अपने को तो करना तो वही है, एक फंक्शन सोचना है जी, जी सोच के फिर क्या करना है, गॉस फॉक करना है। तो फंक्शन सोचने से पहले अपन क्या करते हैं, जो ये फंक्शन गिवन है ना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसकी वैल्यू को वाई मान लेते हैं, और y एज ए फंक्शन ऑफ x है ना, तो उल्टा करके x इज ए फंक्शन ऑफ y एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, तो मैं इसके यहाँ पे इंप्लाइज करके x इज ए फंक्शन ऑफ y कैसे बनाऊंगा, 4 उधर जाएगा y माइनस 4, और स्क्वायर का करेंगे तो रूट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बोलो, x इक्वल टू रूट ऑफ y माइनस 4, इससे ये इंप्लाई हो सकता है। अच्छा, इससे प्लस और माइनस इंप्लाई होगा, क्या होगा, प्लस और माइनस, बट सुनो, मैं माइनस क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि x जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर, हाँ आराम से, x क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, तो वैसे तो यहाँ पे x की वैल्यू प्लस और माइनस रूट ऑफ y माइनस 4 होनी चाहिए थी, क्यों, क्योंकि रूट हमेशा दो रूट्स देता है, एक पॉजिटिव देता है और एक नेगेटिव देता है, बट मैं माइनस को इग्नोर करूंगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि क्लियर कट गिवन है कि जो x है ना वो पॉजिटिव रियल नंबर है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन में ये प्लस और माइनस नहीं हो रहा, रूट वाई माइनस 4 हो रहा है। अगर यहाँ पे भी आर प्लस में से प्लस हटा दूं, ऑल रियल नंबर्स आ जाए, तो फिर इसका आंसर प्लस माइनस होगा। ओके, ठीक है, तो x एज ए फंक्शन ऑफ y मिल गया, तो एक्चुअली तो यही इसका इनवर्स है, होने में तो यही इसका इनवर्स है भाई, किसी नंबर का स्क्वायर करके 4 जोड़ना, किसी नंबर में से 4 घटा के रूट करना, ये दो बातें एक दूसरे की एग्जैक्टली उल्टी हैं, इनवर्स हैं एक दूसरे की बातें, बट प्रूव कैसे करना है, गॉस फॉक के तरीके से करना है। तो अपन एक फंक्शन मान लेते हैं g, जिसकी डेफिनेशन ये है, और फिर जी और एफ का कंपोजिशन करते हैं, चेक करते हैं आइडेंटिटी निकल के आती है, आइडेंटिटी फंक्शन बनता है कि नहीं बनता है। फाइन, यहां तक हो गया नोट डाउन। चलो इस मैपिंग को इधर ही रहने दो, फिर जरूरत पड़े तो यहाँ करते हैं अपन। एक फंक्शन मानते हैं, लेट ए फंक्शन जी, लेट ए फंक्शन, और एक बात और बेटा, जब ये नया फंक्शन अपन मानते हैं ना बेटा, तो इसकी कोडोमेन एंड डोमेन भी क्या होनी चाहिए, रिवर्स उल्टी होनी चाहिए, जो इसकी डोमेन है वो इसकी कोडोमेन, और जो इसकी कोडोमेन है उसकी डोमेन होनी चाहिए, वो फंक्शन की डेफिनेशन में जस्टिफाई होनी चाहिए, तब ही इसका इनवर्स है, नहीं तो नहीं है इसका इनवर्स। गॉस एंड फॉक के अलावा ये बात भी सोचनी पड़ेगी। तो अब इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, 4 से लेकर इंफिनिटी, जो उसकी कोडोमेन है, और ये मैप कहां पे होगा, कोडोमेन क्या हो जाएगी इसकी, आर पॉजिटिव। ऐसा एक फंक्शन मान लेते हैं कि मौजूद है, लेट ए फंक्शन जी बी डिफाइंड एस, और उसकी डेफिनेशन क्या मान लेते हैं, जो अपन ने एक्स एज ए फंक्शन ऑफ वाई निकाला है, बी डिफाइंड एस एक्स इक्वल टू, और ये फंक्शन वाई पे अप्लाई हो रहा है, तो जी ऑफ वाई इक्वल टू रूट ऑफ वाई माइनस 4, वाई माइनस 4, यहां तक करो नोट डाउन। ये अपने अजम्पशन कर लिया कि चलो दुनिया में एक फंक्शन ऐसा मौजूद है। अब अगर अपन इसका गॉस एंड फॉक कर दें और आइडेंटिटी निकल जाए, तो जो ये फंक्शन मौजूद है ना, यही इसका इनवर्स हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो अब अगला काम क्या है, वही गॉस एंड फॉक निकालना। दो फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं साफ साफ, देखो मैं इसको मार्क कर देता हूं, आपको दिखाई दे रहा है, एक फंक्शन ये दिखाई दे रहा है एफ एक्स, और एक फंक्शन ये दिखाई दे रहा है, देखो दिखाई दे रहा है। इन दो फंक्शन का कॉम्पोजिशन लेते हैं, तो पहले हमेशा क्या लेते हैं, गॉफ। नाउ गॉफ किस पे अप्लाई होगा बोलो, एक्स पे कि वाई पे, ना एफ किस पे अप्लाई हो रहा था, एक्स पे। ये नजदीक वाला फंक्शन देखना, पहले एफ लगेगा फिर जी लगेगा, तो गॉफ ऑफ एक्स, इसको बाय डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स ऐसे ही लिखते हैं, एक्स पर एफ अप्लाई करके जी अप्लाई करना, यही है। अब एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो यानी कि एक्चुअली आपको एक्स स्क्वायर प्लस 4 पे जी अप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 पे जी फंक्शन अप्लाई करना है, और जी फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, रूट ऑफ वाई माइनस 4, दैट मीन्स रूट ऑफ वाई की जगह क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और फिर माइनस 4, वाई की जगह क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और आगे माइनस 4 तो था ही सही, इसको सॉल्व किया तो प्लस 4 माइनस 4 कट गया, बचता है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का रूट क्या होता है, एक्स, ये लो साहब, बन गई आइडेंटिटी। ठीक है, नाउ फॉग निकालते हैं, फॉग ऑफ वाई निकलेगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो एफ ऑफ जी ऑफ वाई, एफ ऑफ जी ऑफ वाई की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ वाई माइनस 1। ठीक है, अब एफ फंक्शन क्या करता था,
एलिमेंट का स्क्वायर करके 4 जोड़ देता था। अभी एफ फंक्शन इस पे अप्लाई करना है, तो इस पूरी चीज का स्क्वायर करके 4 जोड़ना पड़ेगा। तो इस फंक्शन का आंसर ये हो जाएगा, मतलब इस चीज का आंसर ये हो जाएगा कि रूट ऑफ y-4 जो है उसका तो करो होल स्क्वायर और फिर जोड़ दो +4। और ऑब्वियसली इसको जब अपन करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट के y-4 +4 इक्वल टू y। ठीक है, तो बस हो गया काम। सो गॉफ एक आइडेंटिटी फंक्शन है ऑन सेट एक्स एंड फॉग भी एक आइडेंटिटी फंक्शन है ऑन सेट y। Hence we can say that we can conclude that कि f, the function f is invertible, the function f is invertible। ठीक है, and the function f is invertible and f इनवर्स इक्वल टू क्या है, g। ठीक है, दैट इज f इनवर्स इक्वल टू g किस पे लगा रहे थे अपन, y पे, और फंक्शन क्या निकल के आया था, रूट ऑफ y-4। और ये भी एक्चुअली प्रूव ही करना था कि इसका इनवर्स ये, तो सेकेंड टाइम आप या कॉमन एक प्रूव लगा दो। f इन्वर्टिबल भी प्रूव हो गया और f का इनवर्स क्या निकल के आया, होल रूट ऑफ y-4। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं कहता स्क्वायर करो तो इसका उल्टा करना क्या होता, रूट करना। मैं कहता 4 जोड़ो, इसका उल्टा करना क्या होता। अब मैंने कहा स्क्वायर करके 4 जोड़ो तो इसका उल्टा होगा 4 घटा के रूट करो। जो चीज बाद में कर रहे हैं रिवर्स में वो पहले होगी ना भाई। अभी आप यहां से गए, देखो अभी आप यहां से गए, आपका स्कूल है वहां पे, है ना। देखो कॉमन सेंस की बात है, खुशी सुनो। हमारा स्कूल है वहां पे, है ना। हम यहाँ से गए, हमने पहले राइट टर्न लिया, फिर लेफ्ट टर्न लिया, स्कूल आ गया। अब जब वापस घर आएंगे तो हम इसका उल्टा करेंगे नहीं करेंगे, पहले लेफ्ट टर्न लेंगे फिर राइट टर्न लेंगे। तो ऑब्वियसली मैंने स्क्वायर करके 4 जोड़ा है तो उल्टा करने में 4 घटा के फिर रूट करूंगा। स्क्वायर का उल्टा रूट पहले नहीं करूंगा, जो बाद में किया है वो पहले होगा रिवर्स में, और जो पहले हुआ था वो बाद में होगा, उसका उल्टा मतलब बाद में। क्लियर है ना। ठीक है। हाँ, अब एक चीज और सुनो बच्चों, यहाँ पे देखो, ये फंक्शन है ना नॉट डिफाइंड हो सकता था, ये भी चेक करना है। कब रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आता है तो नॉट डिफाइंड हो जाता है ना। तो y की वैल्यू सपोज करो मैं यहाँ 1 ले लूं, तो 1-4 क्या हो जाएगा, रूट ऑफ -3। तो ये नॉट डिफाइंड हो जाता। मैंने क्या कहा था, उल्टा करने के बाद फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। तो अगर मैं 1 ले लूं तो ये नॉट डिफाइंड है, 2 ले लूं तो वो डिफाइंड नॉट डिफाइंड है, बहुत सारी वैल्यूज पे नॉट डिफाइंड है। लेकिन इस फंक्शन की डोमेन मैंने 4, ∞ ली है, यानी इस फंक्शन की स्टार्टिंग ही 4 से हो रही है, तो 4 से छोटा नंबर तो ले नहीं सकता हूं ना। और 4 से छोटा नंबर नहीं लूंगा तो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर कभी आएगा नहीं। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि आपकी डोमेन को डोमेन ऐसी होनी चाहिए कि उल्टी होने के बाद जो नया फंक्शन बना वो भी डिफाइन ही हो। ऐसा ना हो कि उल्टी होने के बाद उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसको रखने से फंक्शन ही नॉट डिफाइन होता है, तब वो फंक्शन इन्वर्टेबल भी नहीं माना जाएगा और उसका वो इनवर्स भी नहीं माना जाएगा। तो डोमेन को डोमेन पे थोड़ी सी नजर रखनी है, भले ऊपर ऊपर से ही रखें। ठीक है, क्लियर है, इज दिस क्लियर। चलो तो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर बाकी कल करेंगे, लेट हो गए। एक क्वेश्चन और करते हैं, ये नोट करना था किसी को, कर दो, हो गया, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9th इज कंसीडर अ फंक्शन एफ। ये कहां से कहां है बेटा, आर पॉजिटिव से -5 टू इंफिनिटी है। एफ एक्स ये वाला फंक्शन है आपका, वही सेम चीज, पहला वाला काम करना है, एग्जैक्टली पहला वाला काम करना है, कोई भी चेंजेस नहीं है। चलो, और ये फंक्शन थोड़ा सा पॉलिनोमियल फंक्शन, बड़ा क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो थोड़ा सा इसको करने में मजा आएगा। अब तक लीनियर फंक्शन से छोटे मोटे आ रहे थे, अब थोड़ा सा बड़ा इसमें फंक्शन दिया है। ठीक है, एक एलिमेंट का स्क्वायर करके 9 से गुणा करना है, उसी एलिमेंट का 6 से गुणा करना है, दोनों को जोड़ना है, फिर 5 घटाना है, ये है ओरिजिनल फंक्शन। अब सोचने वाली बात है इसका उल्टा क्या होगा, जो पहले जो बाद में किया उसका उल्टा उल्टा करते करते क्या फंक्शन बनेगा, ऐसा बनेगा। बनेगा तो ऐसा ही, क्योंकि प्रूव करवा रहा है, कोई भी चीज प्रूव करवानी होती है तो दैट मीन्स वो एग्जिस्ट तो करती है, अपने को बस प्रूव करना है। ठीक है, ओके, लेट्स डू इट। चलो, तो सबसे पहले लेट द हेयर द फंक्शन एफ, गिवन पॉइंट्स नोट डाउन कर लेते हैं। हेयर द फंक्शन एफ
एंड एफ की मैपिंग देखते हैं अपन, आर प्लस से -5 कॉमा इंफिनिटी, राइट, इज डिफाइंड एज, अब उसकी डेफिनेशन देखते हैं, इज डिफाइंड एज, क्या डेफिनेशन है बेटा, एफ एक्स इक्वल टू 9x² प्लस -5, ये डेफिनेशन है। अब यहाँ पे आर प्लस जो वाकई में आर प्लस होता है वो लेना पड़ेगा, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर्स, ओके ना, ठीक है चलो। तो यहाँ पे अलग से कुछ नहीं लिखना कि आर प्लस क्या होता है, अंडरस्टूड मान लिया जाएगा यहाँ पे, आर प्लस जो होता है वही होगा, ठीक है। तो नाउ अब क्या करते हैं अपन, सबसे पहले जब भी इन्वर्टिबिलिटी की बात आती है तो अपने को गॉफ एंड फॉक की तरफ नजर जाती है, एंड गॉफ एंड फॉक में के लिए आपको एक नया फंक्शन सोचना होता है जी, और जी फंक्शन कैसे निकलता है, जब इसका उल्टा करते हैं, राइट। तो लेटस से मैं इसको ले लेता हूं वाई, क्या ले लेता हूं वाई। अब ये वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स है, आपको क्या करना है, एक्स इज ए फंक्शन ऑफ वाई करना है, कर सकते हो क्या, कैसे करो इसको, हाँ हाँ, y-6x + 5 अपॉन, तो बेटा इसमें तो x भी आ गया, x एज ए फंक्शन ऑफ y लिखोगे तो सारी चीजें y की दिखनी चाहिए ना, ये तो फंक्शन ऑफ x एंड y हो गया एक तरीके से, बोलो खुशी आप बोलो, ओके y+5, फिर वो x लेके आ रहे हो उसमें, किस में से, सब कुछ इधर ले आएंगे, ओके ये लो सब कुछ इधर ले आए, इक्वल टू 0, अब क्या करोगे, उससे होगा क्या, ओके एक मिनट, y+5 तो इधर ले आए, अब बाकियों को उधर ही छोड़े या इधर लेके आए, y+5 उधर ही छोड़ दिया, ओके नेक्स्ट व्हाट, अब ये लो ले लिया, x क्यों, मैं तो 3x लेता हूँ, और बोलो 3x ही बच गया अंदर, +2 बच गया, आगे बोलो, नहीं हुआ। अब सुनो, 10th में सीखा था अपन ने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, याद है, आपको इस पॉलिनोमियल को कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, और इस साल इंटीग्रेशन में भरपूर मात्रा में ये कॉन्सेप्ट काम आएगा, अपने कर रहे होंगे शायद, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स ने, जो पार्शियल फ्रैक्शंस, उसमें उसमें आपने इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाया होगा, कैसे बनाते हैं कंप्लीट स्क्वायर, कोई आइडिया, प्लस माइनस, वेरी गुड, अब आपने किया हुआ है तो आपको ध्यान है, खुशी सुनो, एक्स का कोएफिशिएंट का हाफ, लेकिन उससे पहले इसको भी तो सॉल्व करना होगा, चलो आप ऐसे कोई आप ऐसे कोई डायरेक्ट फॉर्मूला मत रटो, ये तो क्या कर करके रट जाता है कि अच्छा ऐसा ही हो रहा है तो वही कर देते हैं ना, एक्चुअल तरीके पे चलते हैं। मुझे एक चीज बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y = मेरे को इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो 9x² तो 3x का होल स्क्वायर होता है, मुझे ये तो दिखाई दे रहा है कि a² + 2ab + b² वाली फॉर्म है, तो a² + 2ab, 2 × a क्या है 3x, अब b ऐसा क्या लूं कि ये 6x बन जाए, ऑब्वियसली 1 लूंगा, अब ये 1 किया तो 1b है ना, तो +b² भी लूंगा, बट 1 का स्क्वायर -5 नहीं होता है, तो ये एक्स्ट्रा हो गया तो इसको घटा भी दो, और -5 एज इट इज लिख दो, समझ आया, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, इन दोनों की बैलेंस हो गई, और ये इसके बराबर, ठीक है। अब क्या करूंगा नेक्स्ट स्टेप में, मैं क्या करूंगा, यहां से लेके यहां तक तो उसको आइडेंटिटी में पैक कर दूंगा, और उसको कोएफिशिएंट, उसको कांस्टेंट्स को अलग छोड़ दूंगा, तो y = 3x, इसको तो लिख सकता हूँ 3x + 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और उसको सॉल्व कर लो, -1 -5 इज -6, ओके, अब -6 इधर लेके आओ, तो y+6 = 3x + 1 का होल स्क्वायर, अब 3x + 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y+6 का रूट हो जाएगी, अब 1 को उधर भेजो तो 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √y+6 -1, और फिर अब 3 को इधर भेजो तो x आइसोलेट हो गया ना, x को आइसोलेट करना है, मतलब अलग छोड़ना है, √5+6 -1 / 3, तो उसने इनवर्स फंक्शन एक्चुअली यही दिया है, √y+6, अपने को प्रूव करना था -1/3, तो x एज ए फंक्शन ऑफ y ऐसे लिखा जाएगा, करो यहां तक नोट डाउन, फिर मैं इसको डिलीट करूंगा,
खुशी, आपके स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है? मतलब स्टार्टिंग से ही चल रहा है ना सब? सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गया और फर्स्ट नहीं हुआ? तो आप तो कह रहे हो ना इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन हो गया और सेकंड भी हो गया। 5-6 महीने पहले कोर्स स्टार्ट कर दिया था क्या? तो इंटीग्रेशन अकेले में 1 महीना चाहिए। चलो ओके ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसको मैं डिलीट कर दूं थोड़ा सा, मैं मेरे को बस इस फाइनल फंक्शन से मतलब है ना। एक्चुअली ये कैसे आया है तो हमको अंडरस्टूड है कि 12th क्लास के स्टूडेंट को आना चाहिए। नहीं भी लिखोगे ना इसके बाद सीधे ये भी लिख दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये रफ वर्क भी मान सकते हो आप इसको। तो मैं इसको पूरी चीज को एक बार क्लिक कर देता हूँ डिलीट, और फाइनल जो मेरा एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई मिला है वो लिख देता हूँ। क्योंकि एक्चुअल इस क्वेश्चन में तो काम करना है इन्वर्टिबिलिटी प्रूव करने का, ये इक्वेशन सॉल्व करने का काम थोड़ा ना करना। और देखो अपन एक चीज और कर सकते हैं, क्योंकि उसने तो फंक्शन दिया है ना आपको, तो हम इसी को जो दिया है उसी को जी ऑफ वाई मान सकते हैं। भाई दिया है उसने, हम मान के देख लेते हैं। 13 और 13 अगर कॉम्पोजिशन आइडेंटिटी बनता है तो 2 इसका इनवर्स है। ये भी हम कर सकते हैं, मतलब अपने कोई करने की जरूरत नहीं है एक्चुअली, ये तो अपन करके देख रहे हैं ताकि अपन भी कुछ एक्स्ट्रा सीखें। भाई अगर इसने ना दिया और पूछा हो भाई क्या फंक्शन होता है तो फिर तो निकाल के देखना पड़ता ना। ठीक है ओके। तो मैंने लिख दिया। सो यहां से एक्स की वैल्यू आई और वाई की टर्म्स में आई। क्या आई थी बोलना एक बार? हाँ हाँ, ये आई थी। तो अब ये एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई आ गया। अब मैं एक तीसरा फंक्शन मतलब दूसरा फंक्शन जी मान लेता हूं। लेट फंक्शन जी, इसकी मैपिंग उल्टी कर दो जस्ट उससे, है ना। मैपिंग होनी चाहिए इसकी -5 टू इंफिनिटी से आर प्लस बी डिफाइंड है सर, उसकी डेफिनेशन होनी चाहिए जैसे जो अपन ने उल्टा फंक्शन वो निकाला है। बी डिफाइंड एज एक्स इक्वल टू जी ऑफ वाई, क्योंकि वाई पे लग रहा है, इक्वल टू वाई प्लस रूट ऑफ वाई प्लस 6 - 1 होल डिवाइडेड बाई 3। ये फंक्शन हमने मान लिया। अब अपन अपना काम है वही कॉम्पोजिशन करना। किस किस फंक्शन का? एक तो ये फंक्शन है हमारे साथ एफ एक्स, और एक ये फंक्शन है जी ऑफ वाई। इसका करना है कॉम्पोजिशन। करें, स्टार्ट करें नाउ। तो गॉफ किस पे लगेगा बताओ अगेन? एक्स पे, बिकॉज एफ किस पे लग रहा है? एक्स पे लग रहा है। इट इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे कॉम्पोजिशन करने में मजा आएगा। जी एफ एक्स क्या है? एफ एक्स है ये रहा 9x² प्लस 6x - 5। पहला चीज तो एज इट इज पुटअप हो जाती है, उसमें तो दिक्कत आती नहीं। अब सेकंड चीज में सोचना पड़ता है बहुत कुछ। देखो जी ऑफ वाई है ये सारी चीज, तो यहाँ पे जहां जहां वाई है वहां वहां आप क्या रहेगा? ये रहेगा 9x² प्लस 6x - 5 रहेगा। कहाँ? एक ही जगह तो वाई है। इस फंक्शन की डेफिनेशन में एक ही जगह तो वाई है। जी ऑफ आई की वैल्यू ये होती है, जी ऑफ दिस की वैल्यू ये होगी, होगी ना। तो वाई जहां जहां है वहां पे मैं ये लिख देता हूँ 9x² प्लस 6x - 5। ये तो वाई की वैल्यू है। उसके आगे क्या लिखा हुआ है? +6। क्या लिखा हुआ है उसके आगे? +6। और फिर उसका क्या किया हुआ है? रूट। फिर क्या किया हुआ है? -1। फिर क्या किया हुआ है? होल डिवाइडेड बाय 3। अब इस पूरे की वैल्यू क्या आनी चाहिए? एक्स आनी चाहिए। ठीक है चलो। तो 9x² प्लस 6x - 5 प्लस 6 भी रूट में, ये याद रहे। तो -5 प्लस 6 क्या होगा? ये हो जाएगा 9x² प्लस 6x+1 का रूट -1 होल डिवाइडेड बाय 3। और अभी अभी अपन ने देखा था परफेक्ट स्क्वायर है, 3x+1 का होल स्क्वायर है वो, है कि नहीं है? ये 3x+1 का होल स्क्वायर है, और होल स्क्वायर पे फिर क्या लगा हुआ है? रूट लगा हुआ है -1/3। तो होल स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3x+1 -1/3, +1 - 1 फिर कट जाएगा, और 3x डिवाइडेड बाई 3 बच जाएगा। 3 कट के क्या बचेगा? x। ठीक है ठीक है, गॉफ ऑफ एक्स निकला। चलो अब दोनों जने एक बार फॉग ऑफ आए अपने आप ट्राई करो।
फॉग ऑफ वाई ट्राई करो एक बार अपने आप। तो आफ्टर गॉफ ऑफ एक्स आप लोगों ने ट्राई किया, जितना जितना ट्राई किया, देखो क्या क्या गलती हुई, देखो है ना। अब फॉग ऑफ वाई ट्राई करते हैं ना। तो इसमें यहाँ तो स्पेस है नहीं, नेक्स्ट पेज पे मैं कर रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे एक बार फंक्शन फिर से लिखना होगा ना। बस एफ एक्स एंड जी ऑफ आई मुझे बता दो क्या क्या है। एफ एक्स क्या है बोलना एक बार। हाँ, यस, ओके। एंड जी ऑफ आई क्या है? अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस, ओके, होल डिवाइडेड बाय 3। चलो फॉग ऑफ वाई करना है अपने को, राइट। देखो श्रेया, देखो फॉग ऑफ वाई लगेगा क्योंकि जी भी वाई पे लग रहा है। यहाँ पे क्या है? माइनस 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 5, ओके ठीक है, अब ठीक है। ओके चलो आप, तो फॉग ऑफ वाई लगेगा, क्यों लगेगा? क्योंकि जी फंक्शन का डोमेन वाई है ना। ठीक है, तो इसको कैसे रीराइट कैसे कर सकते हैं? इट कैन बी री रिटर्न एज एफ ऑफ जी ऑफ वाई, राइट। लिख सकते हैं ऐसे। जी ऑफ वाई को तो एज इट इज लिख देंगे जो भी दिया हुआ है, रूट ऑफ वाई प्लस 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। और इस फंक्शन पे अब लगना है एफ। इस फंक्शन पे फंक्शन लगना है ना, कंपोजिशन का मतलब ये फंक्शन पे फंक्शन। ओके, अब एफ एक्स क्या है? 9x² प्लस 6x। तो x की जगह ये पूरा तामझाम आएगा जहां जहां x है, और दो बार x है, एक बार तो यहाँ है और एक बार यहाँ है, पूरे फंक्शन में दो बार x है। जहां जहां है वहां वहां ये पूरा तामझाम आएगा। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी ट्रिकी होगी, चलो करते हैं। सबसे पहले है 9, फिर है x का स्क्वायर। तो x की जगह मैं क्या ले रहा हूँ? ये पूरा तामझाम, ये पूरा तामझाम, रूट ऑफ वाई प्लस 6 माइनस 1 होल डिवाइड, और इसका स्क्वायर है ना, x का स्क्वायर है, तो इस पूरे तामझाम का स्क्वायर होगा। ओके, उसके बाद क्या है? प्लस 6। तो प्लस 6 तो एज इट इज, लेकिन x है वापस, तो x की जगह अगेन तामझाम, रूट ऑफ वाई प्लस 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। और उसके आगे -5 है, उसमें नो चेंज। समझ आया? ठीक है ना। ये x है, एक तरीके से ये x है, ठीक है। ओके नाउ अब देखो इसका होल स्क्वायर करना है। तो 9 को तो 9 रहने दो, होल स्क्वायर करना सबको आता है। ये ऊपर वाली चीज जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, ये a होगी और ये b होगी। तो a का स्क्वायर दैट मींस रूट ऑफ वाई प्लस 6 का स्क्वायर, रूट ऑफ वाई प्लस 6 का स्क्वायर वाई प्लस 6 होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा ना। फिर प्लस b का स्क्वायर पहले कर लेता हूं, तो 1 का स्क्वायर 1। अब -2a भी करना है, तो 2 इंटू 1 इंटू दिस, तो 2 इंटू 1 इंटू दिस, और वो भी माइनस का, तो ये -2 रूट वाई प्लस 6 हो जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर 9, और ये 9 से 9 ये तो कट जाएगा। चलते हैं आगे। अब ये यहाँ पे 3 से कितनी बार कट गया? 2 टाइम्स कट गया, तो 2 इंटू दिस एंड 2 इंटू दिस, तो प्लस, चलो एक बार के लिए मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ ब्रैकेट में, फिर अगले स्टेप में सोल्व कर देंगे। रूट ऑफ वाई प्लस 6 माइनस 1, और लास्ट में -5 अलग है, ठीक है जी। तो y एज इट इज 6 और 1 7, वाई प्लस 7 माइनस 2 रूट वाई प्लस 6, राइट। आगे आ जाओ, प्लस अब 2 से मल्टीप्लाई कराओ तो ये हो जाएगा। चलो ये ब्रैकेट भी हटा दो, ये ब्रैकेट भी हटा दो, प्लस 2 रूट वाई प्लस 6 और 2 इंटू -1 -2 एंड -5 और है, देखो बेटा ये कट गया, 7 से -2 और 5 -5 कट गया, बचा क्या? ओनली -5 नहीं लिया, ओनली 9x² प्लस 6x कर, लेकिन इधर -5 नहीं लिखा। ओके ठीक है, समझ आया। अब इस यही था जो करना था, तो बस 2-4 लाइनें रटी रटाई लिखनी है। क्या लिखनी है फटाफट से लिख डालो। हेयर हेयर गॉफ इक्वल टू हो चुका है आइडेंटिटी फंक्शन ऑन एक्स, एंड फॉग हो चुका है आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ वाई। ये तो 8-10 क्वेश्चन करने के बाद कुछ लाइनें तो रटी जाती है जो हर एक क्वेश्चन में आएंगी, रिपीट होंगी, ठीक है। हेंस it can be concluded that the function f is invertible. The function f is invertible, and अगर ये इन्वर्टिबल है तो इसका कोई इनवर्स होगा, होगा जो एक्स्ट्रा फंक्शन आपने सोचा वो इसका इनवर्स होगा। एफ इनवर्स इक्वल टू सी, दैट इज एफ इनवर्स इक्वल टू जी ऑफ वाई, और क्या था? रूट ऑफ वाई माइनस, बोल दो एक बार, वाई प्लस 6, वाई प्लस 6 -1 होल डिवाइडेड बाय 3।
और ये सब हमको प्रूव करना था, सो आखिरी में लिख देना प्रूव, दैट इज इट। ओके, समझ आया सबको अच्छे से? चलिए तो काफी आ गए। नमस्ते। आज के स्टार्ट ही लेट किया था, एक नई आई थी जो इनका इनका वेट करने में लग गए, ये इनका फर्स्ट डे। ओके, तो कितने क्वेश्चंस किए आज हमने? क्वेश्चन नंबर 9 तक 3 क्वेश्चंस किए मतलब, है ना। कल अपन 10, 11, 12 ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। 13 एंड 14 तो वैसे बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं, जो मेन है 10, 11, 12 है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।